हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, कल मैंने आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ टॉपिक्स बताए थे जो कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पार्ट बी के सिलेबस में दे रखे हैं। उसी टॉपिक में से आज अपना पहले नंबर का टॉपिक पशुओं की देसी नस्लें जो कि गाय की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं गाय की देसी नस्लें। उससे पहले अगर आपने गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। थारपारकर। थारपारकर मुख्यतः बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, ग्रामीण, जालोर में पाई जाती है। ठीक है, ये इनका मूल स्थान मालानी क्षेत्र बाड़मेर। इसे मालानी नस्ल वो थारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थारपारकर गाय कौन सी होती है? ऐसी। ये मुख्यतः ये राजस्थान है अपना पतंगाकार। ये जोधपुर जोधपुर के इस वाले हिस्से में ये मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली नस्ल की ओर। अच्छा, इस नस्ल के लिए सूरतगढ़, श्री गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा होती है। शुष्क परिस्थितियों में अधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है थार पारकर गाय। क्योंकि जोधपुर के पास वाला जो इलाका है वो शुष्क होता है अधिकतर, आपको पता है। तो ये शुष्क परिस्थितियों में अधिक दूध देने वाले में प्रसिद्ध है थार पारकर गाय। अब आती है हरियाणवी गाय। उत्पत्ति हरियाणा के हिसार से रोहतक, करनाल जिले में। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में यह पाई जाती है सीकर्स, नीम का थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। यह गाय सफेद रंग की होती है। ये गाय कौन से रंग की होती है? तो ये सफेद रंग की होती है। ये राजस्थान के पतंगाकार अपना राजस्थान इस वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इस वाले ये हरियाणा है। ठीक है, तो ये राजस्थान के ये जो सीमा लगती है ये यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इनके सींग छोटे होते हैं, माथे के मध्य हड्डी उठी हुई होती है। इस नस्ल के बैल खेती में अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, इनके देख लो सींग छोटे हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। गिर नस्ल की गाय। इनकी उत्पत्ति दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन गुजरात से होती है। आप नाम से ही पता लगा लीजिए गिर। गिर कहाँ पे? तो काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पे है ये? तो ये है भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, अजमेर। इसे गुजरात की शान भी कहते हैं। राजस्थान में इसे रेंडा, अजमेरी, काठियावाड़ी कहते हैं। इसके कान केले के पत्ते जैसे होते हैं। आप देख सकते हैं इसके कान केले के पत्ते जैसे हैं। गिर गाय को भारत की सबसे ज्यादा दुधारू गाय माना जाता है। यह गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर दूध देती है। भारत के अलावा इस गाय की विदेश में भी काफी मांग है। इसराइल और ब्राजील में भी मुख्य रूप से इन्हीं गायों को पाला जाता है। ठीक है, केवल भारत में ही नहीं, इसराइल ब्राजील में भी इन्हें पाला जाता है। अगली नस्ल है अपनी राठी। राठी की उत्पत्ति बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, जैसलमेर जिले में हुई। मतलब मुख्यतः वहां मिलती है। राजस्थान में इसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। गरीबों की गाय कहते हैं। लाल सिंधी
वह साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। यह लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। अगली आती है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल के मुख्यतः बैल प्रसिद्ध है। बैल जो कि खेतों के लिए उपयोग लिए जाते हैं, इनके बैल नागौरी नस्ल के मुख्यतः बैल इनके प्रसिद्ध हैं। उत्पत्ति कहाँ हुई? नागौरी का सुहालक प्रदेश। कौन से जिले? तो ये नागौर, डिडवाना, कुंचामण, जोधपुर ग्रामीण। नागौरी बैल कृषि कार्य के लिए फेमस है, मैंने कहा था आपसे। तेज दौड़ने के लिए, वह भारवाहक क्षमता के लिए सबसे उपयुक्त है। इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। ठीक है, इस नस्ल की गाय कम दूध देती है। फिर आती है कांकरेज नस्ल। कांकरेज की उत्पत्ति कच्छ का रण क्षेत्र में हुई। कच्छ का रण कहाँ पे? ये यहाँ पर। ठीक, कच्छ का रण क्षेत्र ये यहाँ पर। जिले बाड़मेर, बाड़मेर ये सटे हुए जिले हैं, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, जालोर। यह गाय प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती है। इस नस्ल के बैल भी अच्छे भारवाहक, यहाँ भारवाहक कर लें, भारवाहक होते हैं, भारवाहक होते हैं। इस कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विप्रजोनीय नस्ल भी कहते हैं। ये भारवाहक भी होते हैं और दूध भी देते हैं, इस कारण इस नस्ल को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं। फिर है साहिवाल नस्ल। भारत में हरियाणा, यूपी, एमपी में पाई जाती है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध इसी नस्ल का होता है। सर्वाधिक कौन सी नस्ल का सबसे मीठा दूध होता है? तो याद रखना, साहिवाल नस्ल का सर्वाधिक सबसे मीठा दूध होता है, साहिवाल नस्ल का। ठीक है। शरीर पर लाल रंग, कत्थई रंग होता है, मतलब थोड़ा कम लाल होता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हल्का भूरा भूरा कलर का रंग होता है। फिर आती है अपनी नस्ल मालवी नस्ल। मालवी नस्ल का मूल स्थान एमपी का मालवा क्षेत्र है। एमपी का मालवा क्षेत्र कौन सा है? तो एमपी का मालवा क्षेत्र, ये एमपी और ये मालवा क्षेत्र। ठीक है, ये राजस्थान, राजस्थान और ये एमपी, तो ये मालवा क्षेत्र, मालवा। ठीक? राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो झालावाड़, कोटा, बारां जिले में पाई जाती है। यह भारवाहक नस्ल है। तो ये एमपी और ये राजस्थान, तो ये जो इसके जो सटे हुए जिले हैं वो कौन से? झालावाड़, कोटा, बारां। तो यहाँ पे ये मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है। मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल मुख्यतः अलवर, भरतपुर, डिग जिलों में पाई जाती है। ठीक है। इसका अन्य नाम कोठी व कोसी है। सांचौरी नस्ल। सांचौरी नस्ल सांचौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। सांचौरी नस्ल की गाय ऐसी होती है। ठीक है। अब अपन कुछ विदेशी नस्लें भी पढ़ लेते हैं। अपन ने प्रमुख देसी नस्ल तो पढ़ ली, अब अपन कुछ विदेशी नस्ल को भी देखते हुए चलते हैं, जिसमें पहली है जर्सी। जर्सी मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। होलिस्टीन। कौन सी गाय? होलिस्टीन। ये फ्रीजन, उत्पत्ति स्थान हॉलैंड में है, अधिकतर हॉलैंड में ही है। फिर आती है रेड डेन। रेड डेन गाय, उत्पत्ति डेनमार्क में है। कहाँ पे है? डेनमार्क में। ये होती है रेड डेन गाय। आप इसको ध्यान से देखिए,
इसकी आकृति थोड़ी घोड़े नुमा है। फिर चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो इससे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा न्यूनतम धौलपुर में है। दो 2020 की नवीनतम जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार तो बीकानेर है, पर जो किताबों में वगैरह में दे रखे हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, आप बीकानेर भी लिख लीजिए, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में भी है पशु गणना के अनुसार। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, ये याद करना पड़ेगा आपको। बोस इंडिकस, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है बोस इंडिकस। ठीक है, इस गाय का कुल परिवार बोबाडी कहलाता है, बोबा ईडी कहलाता है, वरना बोबा ईडी कहलाता है। गुणसूत्र की संख्या इसमें 2n बराबर 60 होती है। गाय का मांस बीफ कहलाता है। गाय का जो मांस होता है जो विदेशों में निर्यात होता है वो है बीफ, बीफ कहते हैं गाय को, मांस को। गाय के बच्चे ब्याने की प्रक्रिया कविंग कहलाती है। आनंदवन पतमेड़ा सांचौर राज्य की सबसे बड़ी गौशाला है। यही पर राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक है, यहाँ पर सांचौर। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है यहीं पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज अपनी पशुओं से संबंधित गाय की देसी नस्ल की क्लास समाप्त होती है। तो कैसे लगे आपको हमारी ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। और गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जो भी पार्ट बी में टॉपिक दे रखे हैं उनकी अपन रेगुलर क्लास लाते रहेंगे। आज अपनी पहली क्लास थी पशुओं में गाय की देसी नस्ल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।